जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसके लिए आप सभी से हमने प्रॉमिस किया था कि हम संपूर्ण स्टैटिक जीके आप सभी के लिए करवाएंगे। तो साथियों, आज हमारी स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास। आपको पता है इसके पहले हम भारत और उसके पड़ोसी देश देख चुके थे। आज हम देखेंगे विमुद्रीकरण, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन। और साथियों, आपसे एक ही अनुरोध रहती है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे दोस्तों हम जो मेहनत करते हैं उसका भी हमें परिणाम मिलता रहे। ठीक है, थोड़ा सा शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। और देखिए, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि आप सभी हमारा ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। क्या? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिस पर हम बहुत सारी नोटिस आपको समय समय पर देते रहते हैं, ठीक, ऑफिशियल। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि साथियों, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में ज्ञान आरबीएल के, और देखिए यहाँ पे हमने स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से हमने स्टैटिक जीके दोबारा शुरू कर दी है। आपको बता दें 2.0 इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों मैं एक बार स्टैटिक जीके पहले पढ़ा चुका था एग्जाम के पहले। एग्जाम होने के बाद आप सभी को पता चला कि पूरे क्वेश्चन दोस्तों उसमें से आए थे। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों इसको और अपडेटेड के साथ दोस्तों पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो वही चीज़ें मैं कर रहा हूँ दोस्तों। ये स्टैटिक जीके आपके यूपी पुलिस एग्जाम, यूपी एएसआई में भी और यूपी एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम दोस्तों आप सभी के लिए पॉलिटिक्स क्लास ले रहे हैं, जो कि आपके यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस पुनर्परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी हमने करा दिया है। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर की भी क्लासेस हमने दी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो करंट अफेयर जा करके आप देख सकते हैं, और संपूर्ण इतिहास हमने पढ़ाया है। ठीक है, ये सब, और दोस्तों संपूर्ण हिंदी हमने कराई है, तो वो भी जा करके आप हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं दोस्तों अगर आपको बताऊं तो अगर आपको चाहिए हमारे स्टैटिक जीके या फिर किसी भी तरीके की पीडीएफ दोस्तों, आप जाइएगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्या दोस्तों? ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पे जैसे जाएंगे दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में, जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों, आपको ये चीज़ें दिखेंगी। क्या दिखेंगी दोस्तों? संविधान की हमारी ई बुक है मात्र 50 रुपये में। इसे आप पे करके ज्ञान आरबीएल ऐप पे करके दोस्तों आप इसे बाहर भी निकलवा सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों ये भूगोल की है 50 रुपये में, और ये दोस्तों इतिहास की है 50 रुपये में। इसके अलावा मेरा दोस्तों कंप्यूटर बैच है यूपी SSS किसी भी एग्जाम्स के लिए, मात्र दोस्तों 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, है ना, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, असिस्टेंट अकाउंट हो, या फिर दोस्तों एसजीटीएफ फॉरेस्ट का, सबके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा ये है आपका स्टैटिक जीके की बुक, मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में। ठीक है, 99 रुपीज़ में आपको सारा स्टैटिक मिल जाएगा। इसी से मैं दोस्तों आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी ई बुक से पढ़ा रहा हूँ। ये पूरा अपडेटेड है, लगभग 111 पेज का। ठीक है, तो दोस्तों ये आप परचेज कर सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के। दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इसकी मैं बात करूँ तो इसमें देखिए मैं क्या क्या करवा चुका हूँ। देखिए, ये पड़ोसी देश में करवा चुका था, भारत के पड़ोसी देश से करवा देता। आज दोस्तों हम देखेंगे विमुद्रीकरण, ये वाला टॉपिक देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको चाहिए ये ई बुक तो आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके ले सकते हैं दोस्तों। ये फिर इस नंबर पे आप 99 रुपीज़ दोस्तों पे करके, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के द्वारा पे करके दोस्तों आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। केवल व्हाट्सअप दोस्तों, ओनली व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों ये हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो ले सकते हैं दोस्तों। ठीक, मात्र 399 रुपये में, और 2 टीचर आपको खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है, और हिंदी के भी ई बुक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों, आज हम देखेंगे विमुद्रीकरण। ठीक है, विमुद्रीकरण, जिसको हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप हमारे ही एज के लगभग दोस्तों, तो आपने अभी नवीनतम वाला जो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों डीमोनेटाइजेशन किया गया था उसको तो आपने देखा होगा, यानी नोटबंदी, जिसको आप प्रॉपर भाषा में कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, इसमें अपडेटेड भी करके मैंने जो पुलिस से पेपर पूछे गए थे उसको भी हमने रखा है। जैसे दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश पुलिस जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि विमुद्रीकरण को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो विमुद्रीकरण को हम नोटबंदी भी कहते हैं। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है यूपी पुलिस के। ठीक है, अब देखिए विमुद्रीकरण होता क्या है, क्यों किया जाता है, मैं आपको बता दूं। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की नीति अपनाई जाती है। मानिए, देखिए समझिएगा, देखिए मैं समझाने के लिए बताता हूँ, मैं किसी भी पार्टी या पक्ष से बिलोंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा। जैसे मान ले दोस्तों कोई नेता है, राजनेता दोस्तों, उसने क्या किए, बड़े बड़े नोटें उसने रख ली। जैसे कि 1000 के नोटें, पहले 500 की नोटें थी, उनको तिजोरी भर के रख लिया, बहुत ज़्यादा रख लिया कि हम यहाँ बांटेंगे, वहाँ बांटेंगे, या फिर स्कैम करके दोस्तों उसका उन्होंने मतलब कि जीएसटी नहीं दी, या फिर कुछ भी चीज़ें, समझिएगा, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अब क्या हुआ, उसे पता चला अचानक दोस्तों नोटबंदी होगी, तो ये नोट क्या होंगे, खराब हो जाएंगे।
ठीक है। तो यानी कि समझिएगा, जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की नीति अपनाई जाती है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी, जिसको आपने देखा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी होता क्या है, तो इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त या चलन से बाहर कर देती तथा उसकी जगह नई मुद्रा को लागू करती है। जैसे कि आपने देखा था 1000 और 500 के नोटों दोस्तों बंद कर दिया गया था। अभी हम आगे बात करेंगे, जिनकी जगह दोस्तों बहुत सारी नोटें, नई नोटें भी छापी गई थी। 2000 की नोटें भी चलाई गई, जिसको अभी भी चलन से बाहर किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ रहे हैं। चलिए अब दोस्तों होता क्या है कि इस कदम से बाजार में नकली नोटों की संख्या, देखिए अब देखिए, मान लिया दोस्तों किसी ने 500 का नोट पहले चल रहा था और सो इसकी बहुत सारी नकली नोटें बना ली और उसको बाजार में चला रहा। दोस्तों अचानक 500 की नोट बंद हुई ना, तो ये तो नोट खराब हो गए जो नकली नोट बन रहे थे ना, जो भारत में नकली नोट चल रहा था। ठीक है, हवाला कारोबार, इसमें दोस्तों धक्का पहुंचता है। ब्लैक मनी दोस्तों आतंकवादियों पे और नक्सली गतिविधियों पर दोस्तों पैसों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये कदम उठाया जाता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों विमुद्रीकरण के कुछ फायदे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादा नहीं पूछा था, केवल यही पूछ सकता है कि विमुद्रीकरण को और किस नाम से जानते हैं, तो नोटबंदी। ठीक है, अब तक देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि अब तक भारत में कितनी बार नोटबंदी हुई दोस्तों, 3 बार। यानी कि भारत में अब तक 3 बार दोस्तों विमुद्रीकरण किया जा चुका है। कब कब किया गया है तो उसकी भी हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, 3 बार दोस्तों विमुद्रीकरण किया गया है मेरे दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मगर दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखेंगे दोस्तों कि 3 बार तो किया गया, मगर दोस्तों आज़ादी के बाद केवल 2 बार। क्या आज़ादी के बाद आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद विमुद्रीकरण कितनी बार किया गया, तब आप 2 बताइएगा, 3 नहीं। अगर पूछे भारत में कितनी बार, तब दोस्तों 3 आ जाएगा। अगर पूछे स्वतंत्रता के बाद, तब 2। देखिए ऑप्शंस आपको देखने हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो पहली बार विमुद्रीकरण कब होता है दोस्तों, तो वर्ष 1946 को। कब? 12 जनवरी 1946 को। होता क्या है समझिएगा, 12 जनवरी, इस समय दोस्तों हम ब्रिटिश के गुलाम थे। क्या थे? ब्रिटिश के अंतर्गत काम करते थे, है ना, यानी अंग्रेजों के गुलाम। सीधी बात में बोलूँ एक शब्द में, तो अंग्रेजों गुलाम थे। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि 12 जनवरी 1946 को क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। यानी पहले दोस्तों आप सोचिए 10,000 की भी नोट चलती थी। ठीक है, तो दोस्तों क्या किया गया अंग्रेजों द्वारा, 500, 1000 और 10,000 की नोटें बंद कर दी जाती हैं, चलन से बाहर कर दी गई। कब? आज़ादी के पहले 1946 में। मगर दोस्तों यहीं पर एक चीज़ और याद रख लेना कि साथियों 1954 में क्या होता है, फिर से दोस्तों क्या होता है, फिर से मेरे दोस्तों 1954 में फिर से 1000, 5000 और 10,000 की नोटें फिर से चला दी जाती है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। अभी होता क्या है मेरे दोस्तों कि 12 जनवरी 1946 को विमुद्रीकरण होता है, नोटें बंद की जाती है। कौन कौन सी? 500 की, 1000 की और 10,000 की। फिर दोस्तों 1954 में 1000, 5000 और 10,000 की नोटें चलन में आ जाती हैं। ठीक है, तो पहला विमुद्रीकरण आप देख चुके हैं 12 जनवरी 1946 को, अंग्रेजों के समय। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं वर्ष 1978 में। दोस्तों 16 जनवरी 1978 को क्या होता है, ये स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण। देखिए स्वतंत्र भारत, हमने बताया ना कि भारत के स्वतंत्रता के बाद केवल 2 ही विमुद्रीकरण हुए, एक मोदी जी के समय और एक ये मोरारजी देसाई के समय। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। तो साथियों यह स्वतंत्र भारत की पहली विमुद्रीकरण थी। ठीक है, यानी कि पहली बार नोटबंदी हुआ था स्वतंत्र भारत में। ठीक, और इस समय वित्त मंत्री कौन थे, याद रखिएगा कि दूसरी समय वित्त मंत्री कौन थे, तो हरिभाई एम पटेल जी वित्त मंत्री थे। और दोस्तों मोरारजी देसाई क्या थे दोस्तों, ये तत्कालिक प्रधानमंत्री थे। यानी मोरारजी देसाई आपको पता होगा जनता पार्टी के मोरारजी देसाई, ये क्या थे दोस्तों, ये क्या थे, तो दोस्तों यही क्या थे आपके, ये प्रधानमंत्री थे उस समय। और उस समय दोस्तों जब नोटबंदी हुई थी 1978 में, वित्त मंत्री कौन थे, हरिभाई एम पटेल। दोस्तों यही मोरारजी देसाई है जिन्हें दोस्तों एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भारत के जिन्हें दोस्तों पाक का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ। जैसे भारत में भारत रत्न है, वैसे निशान पाकिस्तान दोस्तों केवल और केवल इन्हीं को मिला है, मोरारजी देसाई को। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसमें होता क्या है देखिएगा, जब 1978 दोस्तों नोटबंदी होती है, इस समय वित्त मंत्री कौन होंगे, हरिभाई एम पटेल, प्रधानमंत्री कौन होंगे, मोरारजी देसाई, और गवर्नर कौन होंगे, IG पटेल। ठीक है, याद रखेंगे इसमें कौन कौन सी नोटें बंद की जाती है दोस्तों, तो दोस्तों ये मोरारजी देसाई क्या करते हैं, 1000 की नोट, 5000 की नोट और 10,000 की नोट। देखिए ये जो चलाई गई थी 1954 में, लगभग सारी नोटें ये बंद कर देते हैं। यानी कि जो सेकंड आपकी दूसरी दोस्तों नोटबंदी होती है भारत की और स्वतंत्र भारत की पहली, उसमें दोस्तों 10,000 की नोट,
5,000 के नोट और दोस्तों 10,000, 1,000, 10,000, 5,000 की नोटें बंद करते हैं कौन? मोरारजी देसाई के समय बंद कर दी जाती है। ठीक है, तो समझ गए, दूसरा भी देख लिया। अब दोस्तों बात करें तीसरा, और जो कि दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, जितने बच्चे दोस्तों देख रहे हैं सब ने देखा है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों नवा कौन था नवीनतम जो हमने देखा अपनी आंखों से और उसको सहा भी है दोस्तों 8 नवंबर 2016 को। देखिए कहाँ कहाँ पूछ लिया गया क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी, जेल वार्डन 2020, यूपी एसआई एएसआई 2018, यूपी पुलिस में, ठीक है, यूपी पुलिस 2024, अभी दोस्तों जो लेटेस्ट पेपर हो उसमें यूपी एसआई एएसआई, आरआरबी 20, दोस्तों यहीं से क्वेश्चन सब बनते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या बना था, समझिएगा कि दोस्तों आपसे पूछेगा जो तीसरा दोस्तों विमुद्रीकरण कब हुआ, तो 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 क्या होता है आपको पता है कि अचानक मोदी जी दोस्तों टीवी पर आते, कहते क्या है, रात 8 बजे दोस्तों टीवी आते, कहते क्या कि भैया कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा टीवी पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए दोस्तों नोटबंदी कर दी गई दोस्तों। ठीक है, तो किसके कौन प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री दोस्तों मोदी जी, ये याद रखेंगे। ठीक है, और क्या क्या इन्होंने बंद किया, तो साथियों इन्होंने कहा कि 500 और 1,000 के नोटें आज के बाद नहीं चलेंगी। ठीक है, यानी विमुद्रीकरण किसका किया, 5,000 और 1,000 के नोट का इन्होंने विमुद्रीकरण कर दिया, उसको दोस्तों चलन से बाहर कर दिया। और यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस अभी दोस्तों लेटेस्ट पेपर में पूछा गया और यूपी एएसआई में पूछा गया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और इस समय दोस्तों आपसे पूछा गया था कि तीसरी नोटबंदी के समय दोस्तों, जब तीसरी बार दोस्तों डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे दोस्तों, उर्जित पटेल, है ना, उर्जित पटेल जी गवर्नर थे जब मोदी जी ने दोस्तों ये विमुद्रीकरण शुरू किया था। दोस्तों उर्जित आर पटेल ना, याद रखेंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया। और यूपी पुलिस दोस्तों ये जो अभी पेपर होते हैं इनमें दोस्तों यहाँ से देखिए हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 की नोटबंदी के समय दोस्तों आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल जी थे। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, आपको याद रखना है कि कर प्रणाली के तहत क्या है, कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के बाद दोस्तों, विमुद्रीकरण के तुरंत बाद दोस्तों स्वच्छ धन अभियान चलाया गया था। ये क्वेश्चन आपके यूपी एएसआई 2017 में पूछा गया था। ठीक, कौन सा अभियान चलाया गया था विमुद्रीकरण के तुरंत बाद, तो क्या चलाया गया था, स्वच्छ धन अभियान। और दोस्तों वित्त मंत्री कौन थे इस समय, तो अरुण जेटली जी, दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी, और दोस्तों आरबीआई गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल, और वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। और दोस्तों याद रखेंगे कि जो हमारी 2000 की नोट दोस्तों यहीं पे चला दी जाती है ना, इन चीज़ों को बंद करते हैं, 2000 की नई नोट चलाते हैं। ठीक है, 2000 की नई नोट चलाते हैं दोस्तों, उससे भी क्या होता है, तो 2000 की जो नोट थी उसके बारे में जान ले आपको। तो दोस्तों 2000 की नोट के बारे में जान ले, तो 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। ये घोषणा कब 19 मई 2023 को की गई थी कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोटें चलन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके यूपी एएसआई में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कि अभी तक का सबसे बड़ा जारी मुद्रा नोट कौन सा है। तो बच्चों ने 2000 देखा था, 2000 ऑप्शन में था, 2000 टिक कर दिया क्योंकि उन्होंने 2000 नोट ही देखा था। तो हमने पढ़ाया दोस्तों कि अभी तक का सबसे बड़ा मुद्रा का जारी नोट दोस्तों कौन सा, तो 10,000 का, जो कि आपको पता है मोरारजी देसाई के समय बंद किया गया था ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 10,000 होगा सब अभी तक का सबसे। अगर वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में दोस्तों चलते हालत में कौन सबसे बड़ा मतलब मूल्य वर्ग का नोट है, तो साथियों 500 है ना, क्योंकि 1000 तो पहले बंद हो गया था और 2000 भी बंद हो चुका है दोस्तों, 500 हमारा बचेगा। ठीक है, अब देखिए भारत की नोटबंदी से प्रभावित होकर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला ने भी दोस्तों विमुद्रीकरण का फैसला लिया था। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों याद रखेंगे कि दोस्तों आरबीआई एक्ट की धारा 22 के तहत, क्या आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत दोस्तों नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास। आपसे पूछेगा कि नोट कौन जारी कर सकता है, आरबीआई। किसके तहत, तो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत। ठीक है, चलिए और दोस्तों भारत में अभी वर्तमान में दोस्तों आरबीआई द्वारा 7 प्रकार की नोटें जारी की जाती। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की। इसके पहले दोस्तों 8 थी जिनमें 2000 की नोट बंद हो चुकी है। ठीक है, तो 7 प्रकार की नोटें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, तो इनके मैं कलर, रंग और इनकी साइज भी आपको बताऊंगा। चलिए पहला दोस्तों आपको बता दें कि पहला क्या है, 5 रुपये का नोट दोस्तों जिसपे ट्रैक्टर का चिन्ह होता है, ये हरा कलर का होता है और इसकी साइज क्या है, एमएम में बात करें 63x117। ठीक है, वही तो 10 की नोट में दोस्तों किसका, कोणार्क के सूर्य मंदिर का होता है। ठीक है, ये चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है और 63x123 इसकी है ना, तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई कितनी, 63x123 mm। ठीक है, याद रखेंगे, लंबाई चौड़ाई भी पूछी गई पेपर में। ठीक है, 20 की नोट में दोस्तों एलोरा की उफा, ये हरा सा पीला है दोस्तों, 63x129। ठीक है, लंबाई चौड़ाई होगी इसकी। और 50 की नोट दोस्तों हम्पी का रथ है दोस्तों, क्या है, फ्लोरोसेंट ब्लू है ये,
66 इंटू 135 इसकी लंबाई चौड़ाई है। और वहीं बात करते हैं 100 के नोट दोस्तों, रानी का भाव है। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था कि 100 के नोट में किसका चिन्ह है, तो रानी का भाव बना हुआ है, नीला हरा है दोस्तों। ये 66 इंटू 142 इसकी क्या है, लंबाई चौड़ाई। वही बात करें 200 की नोट में दोस्तों, सांची का स्तूप बना हुआ है, ये दोस्तों ब्राउन येलो है और इसकी लंबाई 66 इंटू 146। दोस्तों देखिए सांची का स्तूप ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। 500 की नोट में दोस्तों मंगलयान बना और ये स्टोन ग्रे है दोस्तों, इसकी लंबाई 66 इंटू 150 है। और वही बात कर ले 2000 की नोट जिसको बंद कर दिया गया दोस्तों, उसके मंगलयान बना था दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था और इसका कलर मैजेंटा दोस्तों। देखिए आरआरबी एनटीपीसी इसकी साइज पूछी गई थी, ठीक है, 66 इंटू 166। तो दोस्तों साइज, कलर और क्या चीज़ें इस पे अंकित हैं वो सब चीज़ें हम बता चुके हैं। चलिए कुछ चीज़ें अभी और देखते हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों एक नोट पर रुपए शब्द कितनी भाषाओं में लिखा हो दोस्तों, 15 + 2, यानी आपके एक तरफ 15 और 200 हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो याद करेंगे 17 भाषाओं में लिखा होता है। नोट के पैनल पर 15 भाषाओं, आपसे पूछेगा कि नोट के पैनल पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तब आप 15 बताएंगे, अगर कुल पूछ ले तो 17 बताएंगे। देखिए दोनों डाउट आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। 15 + 2, ठीक है, 15 भाषाओं में एक तरफ लिखा होते हैं, उसके अलावा एक इंग्लिश और एक हिंदी में होता है। तो अगर पूछे नोट के पैनल पर कितने भाषाओं, तब आप 15 बताएंगे, तब आप 17 नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए, और ये चीज़ें बहुत बार पूछा था दोस्तों कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे जो कंफ्यूज करता है। आपसे पूछेगा कि 100 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे, भैया हमने बता दिया कि एक के आगे जो भी होगा उस पर आरबीआई होंगे, चाहे 100 पूछ ले, 50 पूछ ले, है ना, 200 पूछ ले, 500 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तब आपको आरबीआई के गवर्नर बताना, इसके हस्ताक्षर होंगे। देखिए थोड़ा सा अपना भी सेंस आपको लगाना है, ठीक है। याद रखेंगे कि 1 रुपये छोड़ के बाकी सभी नोटों में दोस्तों किसके हस्ताक्षर होंगे, तो आपके आरबीआई के गवर्नर के, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें कि समस्त प्रकार के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किया, जैसे आपको पता है 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, ये आरबीआई जारी नहीं करता दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। और देखिए जो वर्तमान में दोस्तों आप सिक्का देखते हैं ना, वो किसके बने होते हैं दोस्तों, वर्तमान में जो सिक्के होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो दोस्तों किसके होते हैं, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील व क्यूप्रो निकेल या दोस्तों एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के बने होते हैं, ठीक है। और तो सिक्का ढलते कहाँ दोस्तों, तो सिक्का ढलने के 4 कारखाने हैं। कहाँ कहाँ सिक्का ढाले जाते हैं दोस्तों, तो मुंबई हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया और नोएडा दोस्तों, यहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं। और तो यहीं पर जो मुंबई और कोलकाता है दोस्तों, यहाँ पर सिक्का के अलावा पदक भी ढाले जाते हैं। याद करके देखेंगे, नोट कर लेंगे कि मुंबई व कोलकाता में पदक जैसे भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये पदक भी यहाँ पे ढाले जाते हैं। कहाँ कहाँ, मुंबई और कोलकाता में सिक्कों के साथ साथ दोस्तों पदक भी ढाले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि आपसे कोई पूछ ले कि भैया जो मतलब कि जो सरकार है, भारत सरकार है, वो अधिकतम कितने वर्गमूल का दोस्तों सिक्का छाप सकती है ना, कितने वर्गमूल का। तो साथियों सिक्के की बात कर रहे हैं, सिक्का जैसे आप 10 का सिक्का देखते हैं, 20 का, तो याद रखिएगा सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार भारत में अधिकतम 1000 मूल्य तक का सिक्का छापा जा सकता है, ठीक है। यानी 1000 मूल्य वर्ग का सिक्का जारी करने की अनुमति देता है दोस्तों, किसके अधिनियम के तहत, तो सिक्का अधिनियम 2011 का। देखिए ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीओ 2020 से पूछा गया। देखिए आपके लिए हम दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के लाते हैं, तो दोस्तों वीडियो को तो शेयर करिएगा आप लोग, है ना, और अपने दोस्तों को भेजिए, और घर में जो भी मेंबर दोस्तों उनके चैनल, उनके मोबाइल से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए अब तो नोट छापने के कारखाने कहाँ कहाँ हैं, तो नोट छापने के कारखाने दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है, और दोस्तों देवास मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश दोस्तों जिसका शायद नाम बदल दिया गया है, ठीक है, और मैसूर कर्नाटक में, और सालबनी पश्चिम बंगाल। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों सब जगह नोट बनते हैं, मगर दोस्तों याद रखिएगा देवास में जो नोट छपती है ना, इसकी स्याही जो लगती है, स्याही बनती है ना, और दोस्तों होशंगाबाद में इसके कागज़ बनते हैं, नोट जो छपती है उसके कागज़ बनते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में करेंसी नोट छापता है दोस्तों। यार के एसएससी सीजीएसएल में पूछा गया 2020 में कि भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए आपसे पूछा गया कि भारत में करेंसी नोट कौन छापता, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। यार रखिएगा, देखिए आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया 2016 में कि नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के, ठीक, आरबीआई के गवर्नर के। वही दोस्तों पूछा गया 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये भी आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया दोस्तों, केंद्रीय वित्त सचिव के, किसके, केंद्रीय वित्त सचिव के 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, क्या कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका दोस्तों नाम दोस्तों भारतीय करेंसी नोटों पर था, दोस्तों मनमोहन सिंह। देखिए क्यों है, क्योंकि दोस्तों आपको बताते हैं ये आरबीआई गवर्नर भी थे। देखिए जब आरबीआई गवर्नर थे तब दोस्तों इनके नाम से नोटें भी छपी होंगी,
और दोस्तों फिर बाद में प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों। यानी कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नोट, जिनका दोस्तों नाम भारतीय करेंसी नोटों पे था दोस्तों? मनमोहन सिंह जी। क्यों? क्योंकि ये आपके आरबीआई गवर्नर भी थे, है ना। तो यार कहेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। चलिए पूछा भी गया। और याद रखें दोस्तों 1987 में पहली बार गांधी जी का चित्र 500 रुपए के नोट पे छापा गया। पहली बार अगर गांधी जी का चित्र कहीं छापा गया तो दोस्तों 500 रुपए के नोट पे कब? 1987 में, ठीक, पहली बार। और दोस्तों रेगुलर दोस्तों आपको बता दें कि गांधी वाली सीरीज, गांधी जी की सीरीज युक्त नोटें कब चलाई गई दोस्तों? 1996 में गांधी जी के चित्र युक्त नोटों की सीरीज जारी की गई। यानी कि देखिए पहली बार कब ट्राई किया गया तो 500 के नोट पे गांधी जी का, और सभी नोटों पे गांधी जी का सीरीज कब से चालू हुई तो 1996 से, ठीक है। अब देखिए भारत में मुद्रा अवमूल्यन कब कब हुआ दोस्तों? 3 बार हुआ। देखिए ये थोड़ा सा अलग है मगर मैं बता दूं, 1949, 1966 और 1991, ठीक है। मुद्रा का अवमूल्यन, देखिए मुद्रा का अवमूल्यन का होता है कि दोस्तों विदेशों की मुद्रा की अपेक्षा अपने मुद्रा के मूल्य को कम कर लेना, समझिएगा। जैसे तो समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों $1 है, $1 आप लेके, एक अमेरिकी डॉलर है दोस्तों, वो अभी क्या है, अभी मान लिया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी दोस्तों एक अमेरिकी डॉलर क्या है? 80 रुपये के बराबर। अब देखिए भारत सरकार अवमूल्यन कर ले तो दोस्तों क्या होगा? एक अमेरिकी डॉलर दोस्तों अब हमारे पैसे का रेट घट जाएगा। यानी एक अमेरिकी डॉलर कोई लेके आता वो 100 रुपये कर दिया ना, 100 रुपये। अब देखिए हुआ क्या कि दोस्तों जो अमेरिका से $1 लेके आता था, $1 लेके आता था, उसको 80 रुपये का सामान मिलता था। अभी दोस्तों क्या हुआ कि $1 लेके $1 लेके आ रहा हो उसको 100 रुपये मिल रहा है। यानी कि अमेरिका वाले खुश हो जाएंगे, भैया चलो भारत में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे हमारे वैल्यू बढ़ गई। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? हम अवमूल्यन कहते हैं। यानी कि अपनी मुद्रा का मतलब वैल्यू घटा देना, ठीक है। कि किसी की मुद्रा की अपेक्षा हमारी मुद्रा का वैल्यू घटा देना, वही क्या होता है? अवमूल्यन होता है, ठीक है। तो ये 3 बार हो चुका है, 3 बार नोटबंदी भी हुई है और 3 बार ये भी हुई। इसके भी डेट याद रखेंगे, कभी बार पूछ लेता वन लाइनर टाइप में ना। 1949, 1966, 1991। 1991 में आपको पता है कि दोस्तों LPG वो भी लागू किया गया था ना। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए तो हम छोड़ के जाएंगे दोस्तों। क्या है कि भारत में नोटबंदी, भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास? देखिए UPSI एग्जाम 2021 में पूछा गया, किसके पास है भाई? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, किसके पास है? कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ बताइएगा। और क्लास कैसी लगी दोस्तों ये भी बताइएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपसे कि आप सभी अगर दोस्तों ई बुक चाहिए जिससे हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये क्लासेज मैं ले रहा हूँ रेगुलर, ठीक है। तो देखिए ये ई बुक आपको मिल जाएगी मात्र 99 रुपीज़ में। कैसे मिलेगी? तो आप ज्ञान RBL ऐप पे जाइए, वहाँ दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से दोस्तों आप 99 रुपीज़ में इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे 99 रुपीज़ पे करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके हमसे स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सअप पे, ठीक है। ओनली व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं दोस्तों, ठीक है। आप हमसे ये ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं, PDF रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों ये थी। तो आज दोस्तों आपको पता है कि हमारे भारत के पड़ोसी देश ये आपका पूरा हो गया, और ये दूसरा ये विमुद्रीकरण भी पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों आप सभी हमारा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। बाकी दोस्तों हमारी टेंशन है आपका ये सिलेबस पूरा कराना, बस आप सभी दिल लगा के दोस्तों मन लगा के पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना। स्टेटस पर लगाइए, ग्रुप में शेयर करिए। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।